मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। समय सारथी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में जो साध्य साधक अधिकार उसके 270 नंबर के कलश की चर्चा विगत 2 दिनों से पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन सुन रहे हैं। इसमें जो आचार्य भगवान ने एक पंक्ति कही वो बहुत ही मार्मिक और अत्यंत सरस रहस्य वाली है। उसमें आए ना, अनिराकृत खंडम अखंडम, कि आत्मा अनंत धर्म शक्ति स्वरूप होने पर भी ऐसे अनंत गुणमय समुदाय स्वरूप होने पर भी वह अखंड स्वरूप है। तो ऐसे जो गुण भेद हैं उनको बहिष्कृत न करके अपितु गुण भेदों स्वरूप जो एक अखंड अभेद भाव है उसको स्यादवादी अनुभव में लेता है। इस 270 कलश के बाद यहाँ पर हमने पीछे के कलश में देखा तो सब पर्याय भेदों को तब कहा था ना कि बंद भाव और बंद और मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अनेक प्रकार के भावों से मुझे क्या काम है। विकल्प रूप भाव है ना, बंद मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अनेक विकल्पों से मुझे क्या काम है। तो सब पर्याय भेदों को निकाल डाला। फिर 270 में अनंत धर्म अनंत शक्ति अनंत गुण स्वरूप आत्मा है ऐसा स्थापित करके उन गुण भेदों को भी निकाल दिया। अनिराकृत खंडम, हम खंडों को बहिष्कृत नहीं करते, लेकिन खंड होने पर भी वे गुण भेद रूपता के भाव भिन्नता भाव भेद होने पर भी मैं तो एक अभेद का ही आलम्बन लेता हूँ। इस प्रकार गुण भेद को भी दूर किया। अब 271 नंबर का जो कलश आज प्रारंभ हुआ उसमें कहते हैं कि अरे ये ज्ञान ज्ञाता गे रूपता के जो मेरे में ही जो भेद दिखाई देते हैं अथवा जो वचन भेद हैं। टीकाकार राजमल जी पांडे साहब ने तो यूँ कहा इस कलश में कि ये तो वचन भेद हैं, वस्तु भेद नहीं। गे ज्ञान ज्ञाता ज्ञान और गे या गे ज्ञान और ज्ञाता ये वचन भेद है, तो उसको भी यहाँ निकाल डाला। अब आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं कि गुण भेद पर्याय भेद को निरस्त किया,
गुण भेद को निरस्त ना करके भी अखंड का सेवन करता हूँ, ये कहा। और ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ऐसे जो विकल्प भेद हैं वे वस्तु भेद तो नहीं हैं, इसलिए मैं उस अखंड अभेद वस्तु को अनुभव करता हूँ। ये 271 में कहा। और 270 और 271 के बीच में गद्य रूप कहा, न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेण खंड्यामी न भावेण खंड्यामी। वो अपन देखेंगे। अभी अपन देखते हैं कि 270 का उपसंहार किस रूप से गुरुदेव ने यहाँ पर अपने सामने रखा। देखो, ऐसा होने से स्यादवादी, देखो अपेक्षा से समझ में आता है, इसलिए स्यादवाद यानी अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को बताया जाना, तो उससे ही वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। तो कहते हैं कि स्यादवादी ने क्या किया कि नयों का विरोध दूर करके, अर्थात कि है नयों का विरोध, क्या नए नए किसको कहा, अभी नीचे भी कहेंगे, ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय या धर्म नय। धर्म विषय है तो धर्म नय, अर्थ विषय है, पदार्थ विषय है तो अर्थ नय। तो कहा कि एक एक गुण को विषय करने वाला ज्ञान का एक एक भाव एक एक नय है, तो एक एक गुण है, देखना भी एक एक गुण है, ऐसा ना हो तो वस्तु, तब तो वस्तु स्वरूप सिद्ध नहीं होता। यानी वस्तु है तो काय की वस्तु है, अरे वस्तु है नाम बस्ती है, बस्ती है तो किसकी बस्ती है, कौन बस रहा है इस पर, है ना। अपन ने एक दिन बात की थी कि कोई 2, 4, 10 बीघा का खाली मैदान है जहाँ कोई बसता ही नहीं, उसे कोई बस्ती कहता है क्या? बस्ती किसे कहते हैं कि जहाँ लोग बसते हैं। तो ऐसे जिसमें गुण शक्तियाँ बसती हैं, उसका स्वभाव वसता है, उसका नाम वस्तु। तो वस्तु है, उसमें अनंत स्वभाव रूप भेद है, अनंत गुण शक्ति रूप भेद है, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु विरोध मिटाकर, विरोध कैसे मिटाया? स्यादवाद से, स्यादवाद से मिटाना विरोध। जैसे अनेक धर्म है, नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है, तो ये कैसे मिटेगा? जो एक है वही अनेक है, ये कैसी बात है? जो नित्य है वही अनित्य है, जो सत्य है वही असत है, तो ये कोई बात हुई क्या? लेकिन स्यादवाद से ये विरोध मिटता है। जो अपनी अपेक्षा सत्य है, पर की अपेक्षा असत है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय अपेक्षा अनित्य है, द्रव्य स्वभाव से एक है, पर्याय गुण भावों से अनेक है। तो ऐसे स्यादवाद से विरोध मिटाकर चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप लो, चैतन्य मात्र अकेला आत्मा। आप तो कह रहे थे अनंत गुणों का समुदाय ही है आत्मा, अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप है आत्मा। आप तो ऐसा कहते थे कि अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप एक है, सो अकेला है। एक है ना, अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप एक है, एक है इसलिए अकेला है। तो कहा चैतन्य मात्र अकेला आत्मा, अनेक शक्ति समूह रूप, भले हों अनेक शक्तियाँ पर एक है, अनेक शक्ति समूह एक रूप है। फिर देखो लिया सामान्य विशेष रूप, ये दो लिए, सामान्य द्रव्य और पर्याय विशेष। तो सामान्य द्रव्य और पर्याय स्वरूप सर्व शक्ति में एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। कौन करेगा ऐसा अनुभव? स्यादवादी। स्यादवादी कैसे करता है कि नयों के द्वारा खंड रूपता के अनेक भेद दिखाई देने पर भी वह अपने को द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत और नयों से
अतिक्रांत होकर नयों के विषयों का भेद रूपता का उल्लंघन करके एक अभेद वस्तु को ग्रहण करता है। सामान्य अर्थात एक रूप, विशेष अर्थात गुण के भेद रूप होने पर भी सर्वशक्तिमय एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। वह तो ज्ञान यानी आत्मा चैतन्य मात्र अकेला हूँ ऐसी दृष्टि करके अनुभव करना, इसका नाम आत्मा को स्वीकार किया, माना, पहचाना, अनुभव किया है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। ये वाली बात है। अब यहाँ पर गद्य रूप से आचार्य अमृतचंद्र भगवान फरमाते हैं, न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेण खंडयामी न भावेण खंडयामी सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भाव अस्मि। गुण भेदों की बात करी, कहा उन्हें रद्द बातल नहीं करते, उनको बहिष्कार नहीं करते गुण भेदों का, लेकिन गुण भेद होने पर भी मैं तो एक अभेद हूँ। कैसा अभेद हूँ कि सुनो, न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेण खंडयामी न भावेण खंडयामी। न मैं द्रव्य से खंड रूप अपने को करता हूँ, न क्षेत्र से खंड रूप करता हूँ, न काल से खंड रूप करता हूँ, न भाव से खंड रूप करता हूँ। मैं तो सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव अस्मि, ये मैं हूँ, है ना। ये जो श्रद्धा का विषयभूत, श्रद्धा का श्रद्धे, दृष्टि का विषयभूत, अहम करने का जो विषय है वो ये है, सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव अस्मि। अब ज्ञानी अखंड आत्मा का इसी का अर्थ है। अब ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है। इस प्रकार आचार्य देव गद्य में कहते हैं कि ज्ञानी शुद्ध नय का आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है। देखो, एक यहाँ पर कहा कि नयों से तो भेद पड़ते हैं, और फिर कहा शुद्ध नय का आलम्बन लिया। शुद्ध नय का आलम्बन जो कहा जाता है वो अभेदता का आलम्बन है। वास्तव में वो नयातिक्रांत दशा है, पर वो भी है तो ज्ञान की ही दशा ना, तो वो अपेक्षा से उसको शुद्ध नय कहने में आया है। तो ज्ञानी शुद्ध नय का आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं अपने को अर्थात मेरे शुद्धात्म स्वरूप को ना तो द्रव्य से खंडित करता हूँ, न क्षेत्र से खंडित करता हूँ, न काल से खंडित करता हूँ, न भाव से खंडित करता हूँ। यानी द्रव्य से मैं खंडित नहीं हूँ, क्षेत्र से मैं खंडित नहीं हूँ, अर्थात मैं एक द्रव्य हूँ। मेरे द्रव्य में अनेक प्रकार के खंड हों ऐसा मैं नहीं। तो द्रव्य स्वरूपता से मैं अखंड, और क्षेत्र से भी मैं असंख्यात प्रदेशी अभेद अखंड एक क्षेत्र स्वरूप हूँ, और न काल से खंडित होता हूँ। इसका क्या अर्थ कि अनादि अनंत रहने वाला मैं काल प्रवाह सापेक्ष में परिणमता होते होने पर भी मैं उस परिणमन से दूर अपने स्वरूपता से एक रूपता से रहा हुआ हूँ। तो ये मैं काल से खंडित नहीं होता, और ना भाव से खंडित करता हूँ, नाम होता नहीं। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, बहुता, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व आदि अनंत भाव भेद होने पर भी मैं तो एक अभेद भाव ज्ञान मात्र अहम अस्मि, है ना। समझ में आया ना। द्रव्य से खंडित नहीं होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता। क्यों नहीं होता क्षेत्र से खंडित? आप ही कहते हो असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेशी एक है,
आपके पास प्लॉट है ना 100 बाई 100 का, तो 100 बाई 100 का प्लॉट है, 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा, तो कितने कितने खंड पड़ गए उस प्लॉट में आपके? एक भी खंड नहीं है। अखंड स्वामी हो ना आप उसके। तो आप तो कह रहे थे 10,000 वर्ग फुट का है, तो 10,000 खंड हैं उसके। ऐसे असंख्यात प्रदेशी इसका विस्तार का प्रमाण है, लेकिन है तो एक अखंड क्षेत्र स्वरूप। काल के अनंत अनादि अनंत काल प्रवाह में परिणमनशीलता से प्रति समय अपने व्यक्त भाव में परिणमता होने पर भी परिणामों की विविधता से दूर अपने एक रूप स्वरूपता से रहने से मैं काल से भी खंडित नहीं होता। और गुण भेद के अनेक प्रकार के अनंत भाव भेद होने पर भी मैं एक अभेद ज्ञान मात्र भाव अस्मि, इसलिए मैं भाव से भी खंडित नहीं होता। तो फिर मैं कैसा हूँ कि सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ। लो, ये मंत्र होता है ना, सर्प का जहर उतारने का मंत्र, बिच्छू के जहर उतारने का मंत्र, मिथ्यात्व को उतारने का मंत्र। मिथ्यात्व का जहर चढ़ा है ना, पर के कर्तत्व का जहर चढ़ा है, राग के एकत्व और कर्तत्व का जहर चढ़ा है। तो वो जहर उतारने का कोई मंत्र है तो दे दो कि ले लो, यही मंत्र है। लो, न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी न भावेन खंड्यामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भाव अस्मि। एक मंत्र है, ये एक मंत्र का जाप करो तो माला फेरो कि ना शब्दों से नहीं, इसका भाव भाषण करो। भाव भाषण होते ही अनादि का ये गहल जहर उतर जाएगा। ऐसा है। देखो, इसका भावार्थ भी देखते हैं। यदि शुद्ध नय से देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए ज्ञानी अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में भेद नहीं करता। है ना? ज्ञान मात्र एको सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भाव अस्मि। देखो, ये इसमें गुरुदेव ने लिया था, जिस धर्म का जिसकी अपेक्षा कथन किया जाए। ले मैं बताता हूँ, ये 265 नंबर गाथा है कार्तिकेय अनपेक्षा की। जिस धर्म का जिसकी अपेक्षा कथन किया जाए वो धर्म या वस्तु भी नय है, जिस शब्द से कथन किया वो शब्द नय है, और उसे जानने वाला ज्ञान वो ज्ञान नय है। ऐसे तीनों नय हैं। स्यादवाद का पाठ है, ये गाथा भी ली थी गुरुदेव ने, उसकी अपन अब थोड़े अपने आगे बढ़ते हैं। एक पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में ये न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी वाली बात को आम के उदाहरण से समझाया। वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं आए थे उनको भी पता लग जाएगा। जैसे ये कहा ना, मैं सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ, मैं द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से खंडित नहीं होता। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 प्रकार के भाग कहे आपने, 4 प्रकार के चतुष्टय कहे, स्व चतुष्टय है ना। तो ये जो चतुष्टय कहे, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो बता दो जरा, समझा दो, हम समझ नहीं पा रहे। तो कहा कि ये क्या है, वो ऐसे समझोगे कि ये क्या नहीं है, ऐसे समझ लो। देखो, आम के फल में, पका हुआ आम है ना, तो उसके फल में रस भिन्न है, उसमें जाली है वो भिन्न है, गुठली भिन्न है, छिलका भिन्न है। आजकल तो आम आता है ना, तो अपन देख सकते हैं। छिलका इधर से चलो, छिलका भिन्न है, उसमें जाली भिन्न है, रस भिन्न है और गुठली भिन्न है। ये 4 अंश हैं आम के। ऐसे पदार्थ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 अंश हैं, तो कहा ऐसा नहीं है।
कैसे समझना कि ऐसे समझना, क्योंकि जैसे ही हमने 4 अंश की बात करी तो जैसे हम कहें कि आपके 4 अंश, उन्होंने कहा हाँ ये सिर, ये धड़, ये पैर, ऐसे। तो आम से समझें तो आम का छिलका, जाली, रस, गुठली, 4 अंश ऐसे हैं क्या ये आत्मा के? ऐसे नहीं हैं, ये समझाना है। ये ऊपर बोला था जैसे पका आम फल पके 4 अंश रस, जाली गुठली छिलका जग मानिए, ऐसे तो न बने ऐसे बने आम नहीं, रूप रस गंध अखंड प्रमाणीय। वो हिंदी करने में उसका पद्य का भी गद्य लिख दिया गया है समझने के हिसाब से। देखो, आम में एक मीठा रस है, एक जाली है। जाली होती है ना, जाली वाला आम चूसते हैं तो वो साथ में वो निकलते हैं ना रेशे, तो वो उसकी जाली है। गुठली और छिलका, ऐसे 4 अंश हैं आत्मा के कि ना ऐसा नहीं है। वे तो 4 भाग पड़ गए, 4 भिन्नता पड़ गए, खंड हो गए। और मैं तो न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी न भावेन खंड्यामी। इसलिए ऐसा तो नहीं है। फिर कैसा है? ले लिया ना, वैसे पदार्थ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 अंश ऐसा नहीं, इस प्रकार है। तो फिर कैसे है कि जैसे आम का फल है और उससे स्पर्श रस गंध वर्ण से वह आम का फल अभिन्न है, ऐसे है। आम है ना, तो आम में से जैसे आम आपको लाके दिया तो आपसे कहा छिलका अलग कर दो, आपने कहा ठीक है। फिर कहा इसकी जाली अलग कर दो, रस अलग कर दो, गुठली अलग कर दो, तो आपने कहा ठीक है कर सकते हो, क्योंकि भी अलग हैं, अलग हैं तो कर सकते हो ना। लेकिन अब हमने आम दिया आपको, अच्छा मुलायम सा आम था, ज़्यादा पिलपिला भी नहीं था, ठीक ठीक, और उसमें मीठा रस और बढ़िया सुगंध और पीला वर्ण। हमने कहा इसका पीलापन हटा दो, आम हमें दे दो, अथवा इसकी सुगंध हमको नहीं जम रही, इसमें एक काम करो कि इसमें दूसरे फल की सुगंध हो तो ठीक था, तो चलो वो नहीं तो ये वाली गंध तो हटाई दो। इसका रस रूपता माने मिठास, रस वो भरा हुआ रस था ऊपर, ये रस नाम मिठास, तो ये रस हटा दो, अथवा ये स्पर्श इसका निकाल दो और आम हमें दे दो। ऐसा कर सकते हो अंकुर भाई? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वह आम में अखंड रूपता से है। वे यद्यपि 4 भेद हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप 4 प्रकार के भाव भेद हैं, लेकिन वे उस वस्तु से अखंड हैं। ऐसे अनिराकृत खंडम अखंडम लगाओ, यहाँ पर आया था कल, अनिराकृत खंडम अखंडम। रंग से देखो तो पूरा आम, स्पर्श से देखो तो पूरा आम, ये आत्मा लिखा बोला ना, तो आम है वो। रस से देखो पूरा आम, गंध से देखो पूरा आम, समझ में आया? उसी प्रकार जीव में इस चैतन्य भगवान आत्मा मुझ में द्रव्य से देखो तो अखंड वस्तु, क्षेत्र से देखो तो अखंड वस्तु, काल से देखो तो अखंड वस्तु, काल नाम त्रिकालों, भाव से देखो तो त्रिकाल वस्तु एक ही है, समझ में आया? परंतु उसका द्रव्य का भाग अलग है, क्षेत्र का अलग है, काल का अलग है, भाव का अलग है, ऐसे 4 भाग नहीं हैं। आ गई बात ख्याल में? ये प्रवचन सार में भी ये गद्य डाला है अमृतचंद्राचार्य ने, न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण गण्यामी, यहाँ भी लिया। अब दरअसल में ये गद्य कोई यूँ ही नहीं लिख दिया।
आगे जो बात 271 में कहना है, कल भी कहा था कि इसमें अपने को बहुत सावधानी से इस 271 कलश को समझना है। क्यों इसमें क्यों इतने अपने को बहुत ज़्यादा एकाग्रता से समझने की ज़रूरत है? क्योंकि इसमें ज्ञान का मैकेनिज्म समझना है। ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो ज्ञान का क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे ज्ञान काम करता है, और ज्ञान काम करता हुआ भी ज्ञाता वस्तुपने कैसे रहा हुआ है आदि, जो इसका जो स्वरूप है वह समझने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है। इसलिए कल भी कहा था और आज फिर पुनः से निवेदन करते हैं एकाग्रता। प्रमाद हो तो चोटियाँ अपने को लेके निकाल लेना, बात आगे करेंगे। देखो तो आगे जो कलश कहा 271 उसका अपन कहाँ गया ये, हाँ ये है श्लोकार्थ। पहले इसकी अपन उत्थानिका देखते हैं। देखो, ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। थोड़ी उत्थानिका को अपन समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस कलश में। वही तो कहा, यहाँ जो कहना चाहते हैं वही तो कहा। तो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे हमने बाल पोथी पढ़ी थी, सबने ही पढ़ी होगी, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर जानता नहीं है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ठीक यही तो पढ़ा। अब तीन बातें खड़ी हो गई। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तीन बातें आ गई। तो मैं ज्ञान से क्या जानता हूँ? तो जो जानने में आया सो ज्ञेय, और ज्ञान मेरा स्वभाव, और ज्ञान स्वभाव से जानने का कार्य करने वाला मैं सो ज्ञाता। आई बात ख्याल में? तो मैं ज्ञाता, मैं ज्ञान और मैं ज्ञेय, ये समझाना है। हमको लगता है बाल पोथी का पाठ पढ़ेंगे तो उधर तो सामान्य परिचय करना है ना। अभी छोटे बच्चों को ज्ञान किसे कहते हैं कि देखो ये तुम जान रहे हो ना कि ये टेबल है, कुर्सी है, ये खिड़की है, ये दरवाज़ा है, ये पंखा है, ये लाइट है, ये तुम सब जान रहे हो। तो तुम जान रहे हो तो तुम ज्ञाता जीव, और ज्ञान तुम्हारा स्वभाव, और तुम जो जान रहे हो वे ज्ञेय। लेकिन यहाँ कहते हैं, अब वो तो बच्चों वाली नर्सरी की पढ़ाई थी, ये कॉलेज की है। यहाँ कहते हैं कि वे जो द्रव्य हैं, कौन, बेंच, कुर्सी, टेबल, पंखा, खिड़की, दरवाज़ा, ये ज्ञेय नहीं है। ये ज्ञेय नहीं है तो ज्ञेय कौन है? कि वह ज्ञान का उन सर्व पदार्थों के संबंध में परिणमता, ज्ञान का परिणाम, अपने ही ज्ञान का वह परिणाम जो अन्य पदार्थों संबंधी जानन रूपता से परिणमित हुआ है वह ज्ञेय है। और ऐसे स्वभाव को धरता हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान है, और उस ज्ञान भाव से जो परिणमा वो ज्ञाता है। तीन वचन भेद रखे। अब यहाँ ज्ञान किसको, ज्ञाता किसको कहा? जो ज्ञान भाव से परिणमता है वह ज्ञाता है, या जो ज्ञान भाव का करता है वह ज्ञाता है। और ज्ञान क्या है? कि ज्ञान जानने का स्वभाव है।
और गे कौन है कि जगत के 6 द्रव्य वे गे नहीं हैं जो अपनी ज्ञान की प्रति समय जानने रूपता से परिणमती व्यक्त होती ज्ञान की पर्याय है, वो वास्तव में गे है। ये 3 वचन भेद हैं, लेकिन इन 3 वचन भेदों से जो ज्ञाता ज्ञान और गे कहा गया वो वस्तु एक है कि 3 है? वस्तु एक है। इसलिए सुविशुद्ध एको भाव ज्ञान भाव मात्र अहम ज्ञान भाव अहम अस्मि। ये बात खड़ी हो गई ना आके, वही दर्पण से समझा दे। अंकुर भाई कहेंगे तो समझा देते, दर्पण से समझा देते। यहाँ दर्पण लगा है, ठीक है। दर्पण कैसे स्वभाव वाला है? स्वच्छता के स्वभाव वाला, झलकाने के स्वभाव वाला। दर्पण कैसा है? स्वच्छता के स्वभाव वाला, झलकाने के स्वभाव वाला, ठीक है। तो दर्पण वो वस्तु है जो झलकाने के भाव का करता है अथवा झलकाने के भाव से परिणमता है, दर्पण। और दर्पण का स्वभाव स्वच्छता नाम झलकाने का स्वभाव है। अब उसमें झलकता क्या है, निर्णय इसका करेंगे। कौन झलकता है उसमें? सामने वो वृक्ष लहरा रहा है, वो झलक रहा है कि दर्पण की स्वच्छता का परिणमन ही झलक रहा है। बस यदि इतना निर्णय हो गया तो 271 गाथा की बात समझ में आ गई और सम्यक दर्शन हो गया। हैं? सब ईमानदार हैं, गड़बड़ी मान्यता में है। ये जीव भी ईमानदारी से एक दिन आया था, जड़ेश्वर, विभावेश्वर, स्वभावेश्वर। तो जड़ जगत को बांट दो 2 हिस्सों में, जीव और जड़। जड़ भी अपने परिणमन में ईश्वर और जीव भी ईश्वर। तो जीव दो प्रकार परिणमता है, विभाव रूप और स्वभाव रूप। तो विभाव रूप परिणमने का भी ईश्वर और स्वभाव रूप परिणमने का भी ईश्वर। दर्पण में ही नहीं, दर्पण से अपनी बात समझना है। दर्पण को ही कब तक समझेंगे? दर्पण तो अपने को एक समझने के लिए थोड़ी एक कहना चाहिए कि मदद कर देता है। बस गलती यहाँ हो रही है कि जैसे ही हम ज्ञान भाव से परिणमते हैं तो उस ज्ञान के विशेष पर लक्ष्य है। ज्ञान है ना, ज्ञान, तो ज्ञान परिणम रहा है तो हर परिणमन में ज्ञान अपने सामान्य रूपता से वहाँ है और उसका जानने रूपता से परिणमित पर्याय रूप विशेष भाव है। तो हर पर्याय में विशेष भी है और सामान्य भी है। हर जानने की पर्याय जो विद विद रूपता से भिन्न भिन्न रूपता से व्यक्त हो रही है वह पर्याय का विशेष भाव है। और उस पर्याय में एक भाव ऐसा है जो बदलता नहीं है, वो पर्याय में रहा हुआ सामान्य भाव है। अब हमारी दृष्टि उस चैतन्य सामान्य या ज्ञान सामान्य पर नहीं है और उस पर्याय में व्यक्त भाव पर है। और पर्याय में व्यक्त भाव में हमें ये वो सामान्य तो हमने स्वीकार ही नहीं किया है कि ये सामान्य का विशेष है। अभी विशेष में कहाँ गड़बड़ हो रही है? सामान्य तो इसके लक्ष्य में नहीं है, ये तो ठीक, लेकिन उस विशेष में भी जब ये विशेष नाम पर्याय को लक्ष्य में लेता है तो
तो उस पर्याय को लक्ष्य में लेते काल में इसको सामान्य की स्वीकृति नहीं है, इसलिए उस विशेष को सामान्य का विशेष न मान करके ज्ञेयों से उपजा विशेष मानता है। इसलिए ज्ञेय से ज्ञान है अथवा ज्ञेय का ज्ञान है ऐसे मानता है, ज्ञान का ज्ञान है ऐसे नहीं मानता है। ये है इसकी गलती। देखो उत्थानिका दोबारा पढ़ते हैं। ज्ञान मात्र, ये कलश बहुत गंभीर है। आप लोगों को याद होगा अभी अपन जब गुरु कहान दृष्टि महान के 7वां 6वां और 7वां 2 भाग पढ़े थे कि 7वां 8वां, 7वां और 8वां, तो उन 2 भाग में 4 बार ये प्रवचन आया था। 271 कलश, कलश टीका वाला भी आया था, समय सार ग्रंथ से भी आया था, पहले का भी आया था, बाद का भी आया था, और अब फिर आया है। देखो ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। वास्तव में अपन ने इतनी चर्चा उत्थानिका के संदर्भ से की, उसमें बहुत सारा भाव तो आ ही गया है। फिर श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। अब तो सब खुलासा है ना, पूरा पर्दे पर सब आ गया है पूरा मामला। अब शब्दों से फटाफट समझ में आएगी बात। मामला तो पूरा सामने है और एकाग्र नहीं होगे तो नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्या करेंगे? देखो, जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। लो पहली बात, ये जो ज्ञान मात्र भाव है ये ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का ज्ञान है। ये जो झलक रहा है यहाँ पर, ये पेड़ की झलकन नहीं, दर्पण की स्वच्छता की झलकन है। ऐसा है मामला। फिर आगे कहते हैं, फिर ये है क्या साहिब? यदि ये ज्ञान मात्र भाव जो है ये ज्ञेयों का ज्ञान मात्र नहीं, यानी ये ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है, तो साहिब ये किसका ज्ञान है? बताओ तो सही। कि ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, परंतु ज्ञेयों के आकार से, अब यहाँ समझना पड़ेगा, एक शब्द बीच में डालेंगे, ज्ञेयों के आकार के निमित्त से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञातामय वस्तु मात्र जानना चाहिए। ऐसे जानना चाहिए। क्या कहते हैं कि बस सीधी बात करी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कि ये ज्ञान मात्र भाव है, तो ज्ञान मात्र भाव को धरने वाला मैं ज्ञाता, और ये ज्ञान मेरा स्वभाव। ये जो ज्ञान स्वभाव है, ये ज्ञान स्वभाव का जो भाव है, ज्ञान स्वभाव का जो कार्य है, वो ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। अरे तो फिर किसका ज्ञान है? कि वो तो ज्ञान की कल्लोलें हैं, ज्ञान की ही कल्लोलें हैं। कैसी कल्लोलें हैं कि ज्ञान उसमें अपने परिणाम भाव से, व्यक्त भाव से परिणमित होता हुआ है। तो कौन उस ज्ञान की कल्लोल में परिणमित हुआ है? कि वो दिखता तो है ज्ञेयों के आकार के निमित्त से परिणमा हुआ, लेकिन वह ज्ञेयों के आकार से नहीं परिणमा। दरअसल में तो वह अपने ज्ञान स्वभाव की ही कल्लोलें हैं। ख्याल में आई बात?
वृंदावन गार्डन तो गए होगे, नहीं गए होगे तो टीवी नेट पे देखा होगा, नहीं देखा हो तो हम दिखाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फुहारे लगे हैं, फाउंटेन, और उनमें कौन उछलता है? पानी। और साइड में लगी हैं लाल, पीली, हरी, नीली लाइटें, ठीक है ना। तो वो अब जैसे ही पानी का फाउंटेन ऐसे चलता है तो वो कौन उछलता है? पानी। तो उस पानी के जो फाउंटेन में उछलता हुआ पानी है, तो वो बच्चा हो वो कह देखो नीला नीला, वो कह लाल लाल, वो कह हरा हरा, तो बताओ नीला पीला है पानी कि पानी है पानी? वहाँ हाथ डाल देना तो नीला हो जाएगा हाथ, गीला तो हो जाएगा पर नीला तो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? कि वहाँ नीला है ही नहीं। वो तो नीली लाइट के निमित्त से वो पानी की उठती हुई फुहारों में नीलापन जो झलक रहा है, वास्तव में तो वो पानी ही है। अब दर्पण भी देख लिया और फुहारा भी देख लिया। देखो कल्लोल शब्द आया ना, इसलिए उसको अपन ने सामने रखा। गेयों के आकार से होने वाले, गेयों के आकार से यानी गेयों के आकार के निमित्त से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ कौन? कि ये ज्ञान मात्र आत्मा। अब वस्तु एक है ना, वो रखना है बात को। वह ज्ञान गे ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए, अर्थात स्वयं ही ज्ञान। और गे कौन? गड़बड़ यहाँ है, ज्ञान और ज्ञाता में गड़बड़ नहीं है, गे में गड़बड़ है। वो अभी अपन ने बात की थी ना एकदम बारीकी से, वहाँ सामान्य है, वो सामान्य है। सामान्य की स्वीकृति नहीं होने से वो देखो विशेष सामान्य नहीं हो गया है, ये नहीं कहते हैं, पर विशेष सामान्य का ही है। ये कब समझ में आएगा? जब सामान्य की स्वीकृति होगी। अब सामान्य की स्वीकृति नहीं है तो वो जो बनता हुआ जो सामान्य का ही विशेष है, तो हमें लगता है ये गे का विशेष है। ज्ञान सामान्य का विशेष, कल्लोल माने विशेष। कल्लोल तो उठ रही है ना, तो उठती हुई विविध आकार से परिणमित है, तो विविध आकार माने विशेष। और जो एक रूपता वहां भी पानी पानी पने से है, यह सामान्य भाव। पानी नीला नहीं हुआ, पीला नहीं हुआ, पानी पानी है। विशेष में रहा हुआ सामान्य भाव है ना, क्योंकि सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, सामान्य बिना का विशेष नहीं, विशेष सामान्य बिना का नहीं, है ना। सामान्य मुख्य रखना पहले, सामान्य बिना का विशेष नहीं होता, विशेष सामान्य बिना नहीं होता। अब सामान्य की स्वीकृति हो तो वो विशेष सामान्य का है, ये ख्याल में आए बात। अब सामान्य की स्वीकृति ही नहीं, मंजूरी ही नहीं, सामान्य को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो विशेष में कुछ तो कहेंगे ना। किसका विशेष? तो गेयों का विशेष। ज्ञान सामान्य है, सामान्य माने एक रूप, बस ज़्यादा उलझो ही मत। जो एक रूपता है वो सामान्य है, जो बदल जाता है सो विशेष। तो कौन बदलता है? पर्याय बदलती है कि द्रव्य बदलता है? पर्याय बदलती है तो पर्याय विशेष कहलाती है, और द्रव्य नहीं बदलता तो सामान्य कहलाता है। तो वो सामान्य का विशेष जिस दिन स्वीकार करेंगे हम,
तो वो ज्ञेयों का ज्ञान नहीं अपितु ज्ञान का ज्ञान है, ये बात स्वीकार हो जाएगी। और ज्ञान का ज्ञान स्वीकार हो जाने में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ऐसे तीन भेद होने पर भी वस्तु बने तो मैं एक ही हूँ, ऐसा वहाँ स्वीकार होकर उसका भाव भाषण पूर्वक श्रद्धा और उसकी प्रतीति होती है। प्रैक्टिकल आपको करना, कैसे करेंगे? और प्रैक्टिकल करते ही इतनी जल्दी समझ में आता है। प्रैक्टिकल तो सबको अपना अपना करना पड़ेगा, स्वयं ही। वास्तव में तो थ्योरी भी अपनी स्वयं बनानी पड़ेगी, तब जाकर वो प्रैक्टिकल हो। थ्योरी का अर्थ है विचारना तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। हालांकि ये कोई अपना सद्भाग्य है कि गुरुदेव श्री के सानिध्य में हमें उनका जो सानिध्य मिला है, तो सब बातें बहुत स्पष्ट हो करके समझो तस्तरी में रख करके अपने सामने आ गई। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए, अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय, स्वयं ही ज्ञाता। तो दरवाजे का ज्ञान, खिड़की का ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान, भगवान की दिव्य ध्वनि का ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान। विचार करो तो बहुत गहराई से ये बात समझ में आ जाती है। और आ जाती है तो फिर वो टीटू भाई कह रहे हैं प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल भी तभी होगा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के में तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, फिजिक्स वाले में भी बहुत चाहिए, यहाँ कुछ चाहिए नहीं है। यहाँ तो वर्तमान उपयोग है हर वर्तमान में, और हर वर्तमान में विद्यमान अपना चैतन्य तत्व है, तीसरी चीज की जरूरत नहीं। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। ये जो शब्द डाला है तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र, यहाँ गुरुदेव ने जब अपन कल सुनेंगे तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता तीन भेद कह करके फिर एक वस्तु मात्र कहा है, क्योंकि दृष्टि का विषय है वो अखंड अभेद एक है। नीचे भावार्थ में है वो बात, देखो इसमें भावार्थ से और सरल होएगा। ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्र क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है। लो, इसमें पहली लाइन में ही छावड़ा जी ने पूरी बात खोल दी। ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्र क्रिया रूप, ज्ञान स्वभाव कैसे परिणमता है? ज्ञात्र क्रिया से, जानने की क्रिया। ज्ञात्र क्रिया माने जानने की क्रिया, अपन सादा भाषा कर लो इसको। जानने मात्र भाव जानने की क्रिया रूप होने से जानन स्वरूप है। जो जानने का अपना परिणाम है वो जानन स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप नहीं। और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। निम्न माने जो आगे वर्णन करते हैं उस प्रकार से उस ज्ञात्र क्रिया को ज्ञेय, वो ज्ञात्र क्रिया ही अपने ज्ञान का ज्ञेय है, ये समझाते हैं। देखो बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। पॉइंट नंबर 1, बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। दरवाजा, खिड़की, पेड़, रेलिंग, कुर्सी, टेबल, बेंच, चटाई जो भी है, ये बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। बोलो मंजूर है कि नहीं? जितनी मंजूर है बात उतनी करो तो फिर आगे की मंजूर हो जाएगी बहुत आराम से। बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं। दर्पण लगाए, देखो दर्पण से में जितने बिंब झलकते हैं, प्रतिबिंब रूप परिणमन है ना, तो वो जो प्रतिबिंब रूप झलकन है वे उसमें वे जो बाह्य में जो वृक्ष, दरवाजा, अलमारी, खिड़की जो भी है
वो इस दर्पण से भिन्न है कि अभिन्न? भिन्न है। वे वृक्ष और खिड़की दरवाजे दर्पण में प्रविष्ट होते हैं क्या कि नहीं होते? तो फिर दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में अपने स्वच्छता के परिणमन में उसमें बाह्य वस्तुओं के आकार की झलक पड़ती है। उसकी झलक पड़ने से ये दर्पण उन वृक्षाकार रूप दिखाई देता है। वो दर्पण वृक्षाकार रूप के, खिड़की रूप के, दरवाजा रूप दिखाई देता है। तो वो जो दिखाई देता है वो भाई साहब दर्पण का परिणमन है कि वृक्ष का परिणमन है? यही लिखा है इसमें। वे ज्ञान की ही तरंगें हैं। वे ज्ञान तरंगें ज्ञान तरंगें ही दर्पण की स्वच्छता ही झलक रही है, वृक्ष नहीं। ज्ञान की तरंगें ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात हो रही हैं, ज्ञात होती हैं। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है, पर ज्ञेय ज्ञेय ही नहीं। तो उन्हें ज्ञेय कहा क्यों? कि निमित्त नैमित्तिक के व्यवहार से। वे ज्ञेय हैं क्या कि कभी नहीं। भगवान केवली तीन काल तीन लोक के सर्व पदार्थों को, उनकी सर्व पर्यायों को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष युगपत जानते परिणम रहे हैं। तो लोकालोक उनका ज्ञेय है क्या कि सिर्फ निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो वे अपने ज्ञान भाव को ही जानते हैं। आता है ना? स्वयं ही अपना जानने वाला भाव होने, अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। उस कार्य को करता हुआ वह ज्ञान भाव ही है, तो वही ज्ञाता है। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त। अब यहाँ से सावधानी से सुनना। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इन तीनों भावों से युक्त, तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है, ऐसा जानकर। अब देखना, ज्ञान प्रधान शैली है ना। ज्ञान प्रधान शैली किस प्रकार है कि सामान्य विशेष दोनों का एक साथ यहाँ ज्ञान कराया जा रहा है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है, ऐसा जानकर वो भेद को छोड़कर एक वस्तु है ऐसा स्वीकार करने से वह स्यादवादी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव करता है। ले देखो, हम तो पहले ही कहते थे कि आप दृष्टि के विषय को हमेशा कहते हो पर्याय बिना का है, पर्याय शामिल नहीं होती दृष्टि के विषय में। देखो छावड़ा जी लिख रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता तीन भावों से युक्त सामान्य विशेष रूप जो वस्तु है उसको अनुभव करता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो। हम तो पहले भी कह रहे थे, आप मानते ही नहीं हो। हम तो अब भी नहीं मान रहे। तो लिखा तो है कि लिखे को समझना की जिम्मेदारी तुम्हारी है भैया। क्या लिखा है? ये सामान्य विशेष स्वरूप एक साथ जानना प्रमाण का विषय है कि शुद्ध नय का? और दृष्टि का विषय शुद्ध नय का विषय है कि प्रमाण का? हम पे सब न्याय हैं भैया। ये गुरुदेव श्री ने सारे न्याय खोल खोल के अपने सामने रख दिए। बोलो अब यहाँ क्या उलझन है? सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु प्रमाण का विषय है कि शुद्ध नय का? और दृष्टि का विषय जो श्रद्धा का विषयभूत अपना भगवान आत्मा है वो प्रमाण का विषय है कि शुद्ध नय का? प्रमाण को व्यवहार कहा। क्यों कहा? कि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता होने से प्रमाण भी व्यवहार है। कहाँ कहा? कि नए चक्र में कहा। देखो
ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूँ, इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता है। आज पूरा समय अपना इसमें ही व्यतीत हो गया। ज्ञान गोष्ठी की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।